वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में कवर करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट एनालिसिस होगा ये हमारा। और ये जो है 16 फरवरी 2014 में जो पेपर हुआ है उसमें हम इंग्लिश पार्ट को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से जो है क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के। ये इंग्लिश का जो है क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है कि 121 से लेकर 129 तक के क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं और ये आपको जो है पैसेज दिया गया है। इसी पैसेज से आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो गेट वेल सून, संता सेड, हैंडलिंग पार्था a yellow balloon. She was his third visitor. That's because she was his class teacher daughter and her mother made her visit him. The other two, Rahul and Shet, were not really his friend, although they often ganged up with him and against other kids to take away their लंच पॉकेट मनी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको ये पैरा दे रखा है। इस पैरे को आपको केयरफुली रीड करना है, देन आपसे कुछ क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, वन स्टूडेंट द रीडर्स अंडरस्टैंड इट डिड नॉट रियली वांट टू मीट पार्था दैट इज। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि शंता और पार्था के बीच की ये बात है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका संता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है संता, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेज किया गया है कि पार्था फेल्ट लोनली बिकॉज डैश विजिटेड हिम व्हेन ही वाज एट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर क्यों लोनली फील कर रहा था पार्था? तो ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, डियर गॉड आई नो आई मेस्ड अप एंड नोबडी लाइक्स मी, प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस एंड आई कैन शो यू व्हाट अ गुड फ्रेंड आई कैन बी। तो यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाता है इसका, ही हैड नो फ्रेंड, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था स्कूल में, वो बहुत लोनली फील कर रहा था। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ सिनोनियम फॉर द वर्ड स्टार्टल्ड इन द पैसेज इज। क्या सिनोनियम है यहाँ पर? तो स्टंड जो हो जाता है वो करेक्ट सिनोनियम है यहाँ पर स्टार्टल्ड का। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एंटोनियम पूछा जा रहा है यहाँ पे शैकलिक के बारे में। तो शैकलिक का जो है एंटोनियम वर्ड हो जाता है यहाँ पर फार्मली। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए साकली का मतलब हो जाता है अस्थिर रूप से, मतलब जो चीज़ मूव करती रहे, और फैमिली का मतलब है स्थिर रूप से। तो ये इसका करेक्ट एंटोनियम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, पार्थाज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस सून टर्न्ड टू। इसकी जो फीलिंग थी लोनलीनेस की वो जो है सेल्फ पिटी पर टर्न हो गई थी, मतलब बदल चुकी थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो सेल्फ पिटी का मतलब हो जाता है कि वो इतना लोनली था जब उसको स्वयं पर भी दया आने लगी थी, मतलब वो खुद पर भी दया खाने लगा था। तो इसको कहते हैं हम सेल्फ पिटी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, पार्था वुड नॉट गो बैक टू स्कूल टू मीट हिज स्कूलमेट्स एंड टीचर्स बिकॉज। तो ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मेंशन किया गया है, पार्था न्यूज हिज वुडेंट हैव लॉन्ग टू लाइव। तो इस तरह से उसकी लाइफ बहुत कम थी, इसलिए वो किसी से भी मिलने नहीं गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द मैसेज इन द पैसेजेस। क्या मैसेज है इस पैसेज में? तो इस पूरे पैसेज में एक मैसेज दिया गया है, ऑल एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो हर एक एक्शन में, हर एक जो है एक्टिविटी में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बाधाएं होती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, the change in the Partha's attitude is evident when he। तो यहाँ पर उसके जो एटीट्यूड में, अभिवृत्ति में जो चेंज था वो एक तरह से एविडेंट का काम करता था जब वह रिफ्रेन्ड फ्रॉम पोकिंग फन एट द अफगान बॉय एंड शेयर द फ्रूट्स। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन इज अबाउट अ फ्रेज, एक फ्रेज दे रखा है, दैट कैन बी रिप्लेस द वर्ड गैंग्ड अप।
गैंग्ड अप को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? तो जॉइंड इन अपोजिशन से जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम। ये जो है बेस्ट रिप्लेसमेंट होगा इसका, जॉइंड इन अपोजिशन। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, जिसमें डायरेक्शन आपको दिया गया है कि 130 से लेकर 145 तक के क्वेश्चंस का आंसर करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, while evaluating students response for our reading comprehension। अगर हम बच्चों के रिस्पॉन्स को, रीडिंग रिस्पॉन्स को जो है इवेलुएट करते हैं एक कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो मार्क में बी डिडक्टेड फॉर द एरर्स। किस चीज़ के लिए मार्क्स जो है उसमें जो है बच्चों को घटाए जा सकते हैं, डिडक्ट किए जा सकते हैं, कौन सी त्रुटि के लिए? तो यहाँ पर जो कंटेंट रिलेटेड जो है बच्चे एरर्स करते हैं उसके लिए हम उनके मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ टेक्स्ट दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द टीचर द राइटर्स मैसेज एंड पर्पस कुड बी। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट है जो रिक्वायर करते हैं स्टूडेंट्स उसको स्कैन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और एनालाइज करने के लिए राइटर्स के मैसेज को, तो वो पोयम हो जाता है। पोयम में जो है बच्चे यहाँ पर स्कैन करते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि राइटर जो है उसका मैसेज क्या है। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस। अगर कोई एक नोटिस को ड्राफ्ट कर रहा है, द स्टूडेंट में बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज डैश लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए उन्हें कहा जाता है, कौन सी लैंग्वेज के लिए सलाह दी जाती है? तो ये डायरेक्ट लैंग्वेज हो जाती है, डायरेक्ट लैंग्वेज की यहाँ पे सलाह दी जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर इवेलुएटिंग अ पोस्टर डिज़ाइन एज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन। अगर एक कॉम्पिटिशन के लिए इवेलुएट कर रहे हैं पोस्टर को हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कौन सा क्राइटेरिया जो है अप्रोप्रिएट होगा इसको जज करने के लिए? तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए और रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और विजुअल अपील होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि क्रिएटिविटी के साथ में कंटेंट जो है अच्छा होना चाहिए और विजुअल अपील होना चाहिए। मतलब अगर कोई पोस्टर है जो हमें दिखाई देता है, उसका कंटेंट अच्छा है, उसमें क्रिएटिविटी शो कर रही है, तो ये सबसे बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट मेथड होगा उसको जज करने का। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लर्नर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्पीक। अगर कोई लर्नर है उसमें जो है कॉन्फिडेंस जो है लैक करता है, कम हो जाता है बोलने के लिए, इन द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज के लिए मतलब कि जो सेकेंड लैंग्वेज है उसके लिए, इन द क्लास वेयर द मेन लैंग्वेज ऑफ द कन्वर्सेशन इन द लोकल वर्नाकुलर, दिस चैलेंज कैन बी मेड बाई। मतलब यहाँ पे जो बच्चा है वो मदर टंग में जो है सही से कम्युनिकेट कर लेता है, प्रॉपर कम्युनिकेट करता है, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसमें उसे बोलने में जो है कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसका जो है चैलेंजेस क्या हो जाएंगे इसके लिए? तो अलाउिंग द स्टूडेंट टू स्पीक अबाउट वॉट एवर दे कैन। तो अलाउ करना चाहिए हमें बच्चों को कि वो जितना बोल सकते हैं उतना जो है बोल सके। तो यहाँ पर हो जाता है कि हमें बच्चे को अवसर देना चाहिए इसके लिए। एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल एरर्स, उनको उनकी जो ग्रामेटिकल एरर्स आ रही हैं, जो भी व्याकरण से संबंधित त्रुटियां बच्चा कर रहा है, इन्हांस देयर वोकैबुलरी। तो उसकी वोकैबुलरी को जो है हमें इंक्रीज करना चाहिए एंड ग्रेजुअली मेक करेक्शंस, और उसमें जो है करेक्शंस करना चाहिए। मतलब बच्चे के ग्रामेटिकल एरर्स को इंक्लूड करना चाहिए और वोकैबुलरी को इन्हांस करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी एरर्स कर रहा है उससे जो है करेक्ट करना चाहिए हमें। तो ए ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। इस तरह से बाकी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ड्रिल कराना, ड्रिल कराना कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, इंसिस्ट करना चाहिए बच्चे को टारगेट लैंग्वेज के लिए। तो बच्चे को कभी हम फोर्स नहीं करेंगे, या फिर इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो स्लो बोले। तो स्लो बोलने के बजाय हम बच्चे को जो है रेमेडियल प्रोसेस देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल्स मैटर स्टूडेंट्स शुड बी। तो अगर हम कोई ड्राइव जो है घर पे लाते हैं पॉइंट आउट करने के लिए लिसनिंग स्किल्स को, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? फर्स्ट है कि एक्सपोज करना चाहिए पॉपुलर इंग्लिश फिल्म को, या फिर लैंग्वेज को जो है
लैब्स में जो है 1 वीक के लिए ले जाना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करानी चाहिए, फीडबैक देना चाहिए या अलाउ करना चाहिए सीडीज़ को सुनने के लिए, पोएट्री के लिए या फिर जो है बच्चों को रिमाइंड कराना चाहिए लिसनिंग स्किल्स प्रैक्टिस को रिलेटेड टू द रियल लाइफ से जोड़कर तब बच्चों को लिसनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर पुबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पर अगर हम पुबर्टी के बाद में कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर पुबर्टी के बाद में बच्चा जो सबसे ज़्यादा सीखता है वो अपने जो है चाइल्डहुड में ही सीख लेता है। तो यहाँ पर अगर हम यौनावस्था के बाद भी किसी जो है फॉरेन लैंग्वेज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका अर्जन जो है हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ class to design and present a PowerPoint on the importance of the water conservation वाटर कंजर्वेशन के लिए एक पावर पॉइंट स्लाइड चलाई जा रही है इन द टारगेट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी जो है ज़्यादा मायने रखेगी? तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टारगेट लैंग्वेज की और वाटर कंजर्वेशन के लिए इसका जो है हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू द पावर पॉइंट। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है टू इनेबल स्टूडेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इन द बाइलिंगुअल क्लास दे शुड बी इनकरेज टू। अगर हमें बच्चे को जो है बाइलिंगुअल या फिर टारगेट लैंग्वेज में ज़्यादा जो है बातचीत करानी है तो हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है बुक्स पढ़ें जो रिटन की गई हो, लिखी गई हो टारगेट लैंग्वेज में, मतलब सेकेंड लैंग्वेज में लिखी गई हो, जिससे उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है बेहतर हो सके और साथ-साथ बच्चा जो है न्यू वर्ड्स को सीख सके, वोकैब्युलरी इसकी मजबूत हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस के थ्रू ही बच्चे में आ सकती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रोवाइडिंग लिसनिंग सपोर्ट टू पीपल्स हु लैग फॉर बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स इन द स्कूल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स। तो स्कूल परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर इनिशियली अडाप्टिंग द स्कूल करिकुला, जो करिकुलम है उसको जो है इनिशियली अडॉप्ट करना चाहिए बच्चे को, साथ ही साथ टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो है इन पे जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है enriching the curriculum for the learners who are gifted and talented। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चाइल्ड्स के लिए जो है अगर इनरीच करना है करिकुलम को तो यहाँ पर गिव देम लीडरशिप, उन्हें जो है लीडरशिप का रोल देना चाहिए क्लास की एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द करिकुलम, इंक्रीज करना चाहिए जो करिकुलम में पाठ्यचर्या में जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उन्हें, फॉर देम टू एक्सपीरियंस द वाइडर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, ताकि बच्चे जो है एक भाषा को जो है बड़े लेवल पे जाकर अभ्यास कर सकें, वाइडर वैराइटीज़ इसकी तरह-तरह की जो है भाषाएँ सीख सकें वहाँ पर, और अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए क्रिएटिविटी के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई करना है आपको फॉल्स अजम्पशन, जिसके लिए कंडीशन दे रखी है कि लैंग्वेज कोर्स बुक प्रिस्क्राइब द स्टूडेंट शुड प्रोवाइड। लैंग्वेज कोर्स बुक जो है स्टूडेंट की वो क्या प्रोवाइड करनी चाहिए? तो यहाँ पर डिटेल्ड लेसन प्लान होना चाहिए टीचर्स के लिए। तो जब हम बुक बात कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए तो इसमें टीचर का लेसन प्लान यूज़ होना कोई नेसेसरी नहीं है, बल्कि होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, बल्कि बाकी जो ऑप्शन है सजेस्टेड सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसेस होना चाहिए, बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, और ऑर्गेनाइज यूनिट्स होनी चाहिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर स्टूडेंट हु डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो टारगेट लैंग्वेज को आउटसाइड द क्लास जो है यूज़ कर सके, डिमॉन्स्ट्रेट मच लोअर लेवल्स ऑफ द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज। तो वो जो है मच लोअर लेवल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। दिस कैन बी ओवरकम बाई, इसको हम कैसे जो है समाधान कर सकते हैं इसका? तो इससे ओवरकम करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले जो है
कंडक्ट करें टेस्ट पीरियोडिकली। तो टेस्ट लेने से जो है बच्चे को हमें आउटसाइड द क्लासरूम जो है इन्हांस करना है टारगेट लैंग्वेज के यूज़ के लिए, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। या फिर गिविंग देम अ सेट ऑफ कॉमन यूज्ड सेंटेंसेस, कॉमन यूज सेंटेंसेस देंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बच्चा इंक्रीज कैसे करेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि सेटिंग सेपरेट टास्क विच आर इजियर, इजी टास्क हमें पहले से ही नहीं सेट करने हैं। द नेक्स्ट है यहाँ पर कि इंगेजिंग देम स्पेसिफिक लैंग्वेज में हमें उन्हें इंगेज करना है और साथ ही फोकस्ड टास्क जो है देने हैं बच्चे को विच आर इनडायरेक्टली मॉनिटर बाय देयर ग्रुप लीडर्स, जो कि उनके जो है ग्रुप लीडर्स के द्वारा मॉनिटर किए जा सकें। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अ फॉरेन एंड नॉन मदर टंग लैंग्वेज है यहाँ पर टीचर्स ऑफ्टन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ द क्लास फुल ऑफ द रिकल्केंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स। फॉरेन लैंग्वेज जो है टीचर जो पढ़ाता है तो यहाँ पे देखता है कि बच्चे जो है पूरी तरह से जो है अनमोटिवेटेड हैं और रिकल्केट हैं यहाँ पे, तो दिस कैन बी हेल्प बाय, इसको हम कैसे जो है कम आउट करेंगे इससे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज जो बच्चे को मोटिवेट कर सकें और साथ ही साथ मेक लर्निंग मोर चैलेंजेस इन द क्लास, लर्निंग को हम चैलेंजिंग बनाएंगे ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग, लैंग्वेज लर्नर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा करके सिखाने की जो है प्रैक्टिस कराई जाती है। विच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन, इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो इस बात को मानती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है कि अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स हैबिट फॉर्मेशन, बच्चों में हमें हैबिट फॉर्मेशन कराना चाहिए, जब उनकी हैबिट डेवलप हो जाएगी तो बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पैराग्राफ से आ जाता है, तो इसमें आपको 145 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे जो है पैरा स्टार्ट हो जाता है एक कंजप्शन ऑफ पाम्स ऑयल के द्वारा, इसको आपको केयरफुली रीड करना है। ये देखिए जैसे ये सारे जो टर्म हैं RSOP, इसमें हो जाता है राउंड टेबल ऑन द सस्टेनेबल पाम ऑयल, इसका फुल फॉर्म है, तो इससे जो है क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है द पैसेज इन द अबाउट इम्पैक्ट डैश ऑन द इन्वायरमेंट, क्या इम्पैक्ट है, तो पाम ऑयल इंडस्ट्रीज का जो है इम्पैक्ट इसमें शो किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पीटलैंड्स आर नेचुरल, पीटलैंड्स जो होते हैं वो एक तरह से बड़ी भूमि होती है पीटलैंड्स की, तो इस तरह से पीटलैंड का मतलब हो जाता है कि सप्रेस होते हैं ये कार्बन एमिशंस थे, कार्बन के जो जीवाश्म है उससे ये पूरी तरह से दबे होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स स्पीडी रेमेडी का क्या सेंस है यहाँ पे। स्पीडी रेमेडी का मतलब होता है कि जल्दी से किसी चीज़ को फिक्स करना, क्विक फिक्स। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे आयरनी वर्ड जो है इसका सिनोनियम पूछा जा रहा है, तो इसका सिनोनियम हो जाता है पैराडॉक्स। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है RSPO, जैसा कि आपको बताया गया तो ये क्या कन्विंस करता है। RSPO जो है कंट्रोल करता है डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस पाम ऑयल प्रोडक्शन की। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द पैसेज सजेस्टेड दैट द RSPO's effort to carry out the responsibility has been, तो कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर मोस्टली फेल्योर जो होते हैं उन्हें जो है कैरी आउट करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन।